जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे रेडगो ट्रिप चैनल में। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्ष में से लगभग 11.5 वर्ष इसी स्थान पर बिताए थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं चित्रकूट की और विशेष रूप से कामदगिरी परिक्रमा की। दोस्तों, आप लोग चित्रकूट जाते हैं लेकिन आपको सही तरीका पता ही नहीं है परिक्रमा का। तो इस वीडियो में हम आपको कामदगिरी परिक्रमा की सही तरीका और सही जानकारी देंगे, जैसे कि कामदगिरी की महिमा क्या है, क्यों परिक्रमा करें, परिक्रमा से हमें क्या लाभ मिलेगा, परिक्रमा की सही विधि क्या है, परिक्रमा करने में कितना समय लगेगा, परिक्रमा में और किस स्थान का दर्शन करने को मिलेगा, परिक्रमा में हमें क्या सावधानी रखनी है, जो लोग दिव्यांग है वो लोग परिक्रमा कैसे करें। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा और समय इस चित्रकूट यात्रा में बर्बाद हो, बाद में आपको पछताना पड़े। अब हम बात करते हैं कामदगिरी पर्वत की महिमा के बारे में। दोस्तों, कामदगिरी चित्रकूट का एक पवित्र पर्वत है। कामदगिरी का मतलब होता है इच्छाओं को पूरा करने वाला पर्वत। वनवास काल में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी इसी पर्वत पर कुटिया बनाकर रहते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम कामदगिरी पर्वत छोड़कर जा रहे थे, उस समय यह पर्वत बहुत दुखी हो गया। तब भगवान श्री राम ने इस पर्वत को वरदान दिया और कहा कि अब आप कामद हो जाएंगे और जो भी आपकी परिक्रमा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और हमारी कृपा भी उस पर बनी रहेगी। इसी कारण इस पर्वत को कामदगिरी कहा जाने लगा और इस पर्वत पर विराजमान हुए भगवान कामतानाथ जी भगवान श्री राम के ही स्वरूप है। इसी तरह पूरे चित्रकूट के देवता भगवान कामतानाथ स्वामी को माना जाता है। यहाँ जितने भी भक्त आते हैं पहले कामतानाथ भगवान का दर्शन करते हैं, फिर इसके बाद अपनी परिक्रमा को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपको कामदगिरी की परिक्रमा एकदम सरल बनानी है तो हमारी बातों को आप ध्यान से सुने, पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों, कामदगिरी पर्वत रामघाट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। रामघाट से कामदगिरी जाने का ऑटो का किराया 10 रुपये प्रति व्यक्ति लगता है। सेकेंड पॉइंट, यदि आपको परिक्रमा का ज्यादा लाभ लेना है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह के 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आप परिक्रमा पाथ पहुंच जाएं। जब आप इस मुहूर्त में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक से बढ़कर एक जिद्दी लोग दिखेंगे जो कई सालों से यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा के समय भगवान कामतानाथ का मन में नाम लेते हुए करें। यदि संभव हो सके तो आप रुद्राक्ष की माला भी ले लें और उसका भी आप जाप करते रहें। पॉइंट नंबर 3, कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा 5 किलोमीटर की होती है। यह परिक्रमा बहुत ही आसानी से लगभग 2 से 3 घंटे में की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट, दोस्तों, आप जब भी कामदगिरी जाएं तो आप हमेशा कामदगिरी के मुख्य द्वार पर ही उतरें, क्योंकि यहीं पर भगवान कामतानाथ का मंदिर है। यदि आपको प्रसाद लेना है चढ़ाने के लिए तो आप यहाँ किसी भी दुकान से प्रसाद ले सकते हैं और अपना जूता चप्पल उसी दुकान पर भी उतार सकते हैं। अभी मैं दोस्तों कामतानाथ का जो मुख्य मंदिर है, अभी मैं इस मंदिर के पास में हूँ। जितने भी सभी लोग यहाँ पर आते हैं सबसे पहले यहाँ पे दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद ही अपनी परिक्रमा को स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, यदि आप नंगे पांव परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो आप जूता चप्पल पहनकर भी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप कोशिश करें नंगे पांव चलने का, क्योंकि परिक्रमा पाथ साफ सुथरा है, आपके पैर में कुछ भी कंकड़ नहीं चुभेगा। वचन मान के जाइए। 11.5 साल बाद जब भगवान रामचंद्र जी आगे को जाने लगे तो पर्वत ने मनुष्य का रूप धारण करके भगवान रामचंद्र जी से बोले कि प्रभु, अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो हमारी मर्यादा कौन करेगा, हमारे पास कौन आएगा।
तो भगवान रामचंद्र जी ने पर्वत को वरदान दिया, इसी पर्वत में चारों दिशाओं में आप बात करें, मैं आपके हृदय में बात करूँगा। इसलिए कामद गिर भय राम प्रसादा और लोकत अपहर दिखाया, सबकी बाधा हरने वाले कामता। पॉइंट नंबर 6, परिक्रमा की शुरुआत भगवान कामतानाथ का दर्शन करके ही शुरू करें, फिर अंत में दर्शन करके भी खत्म करें। परिक्रमा मार्ग में कामदगिरी पर्वत के अन्य 4 और भी द्वार मिलेंगे, जिन्हें आप उनको भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, कामतानाथ की परिक्रमा हमारा अब समाप्त होता है। ये मुख्य मंदिर है, कामतानाथ का दर्शन करने से हमने एक परिक्रमा स्टार्ट किया है, अभी हमारा परिक्रमा अंत हो गया। पॉइंट नंबर 7, अगर कोई दिव्यांग है या कोई बुजुर्ग पैदल नहीं चल सकते हैं लेकिन वह परिक्रमा करना चाहते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको यहाँ पर व्हील चेयर वाले मिल जाएंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। ये लोग 200 रुपए से लेकर 400 रुपए तक चार्ज करता है, बाकी आप इनसे मिलकर अपने हिसाब से आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, जब आप परिक्रमा कर रहे हो तो आप बंदरों से सावधान रहें। यदि आपके हाथ में कुछ भी खाने वाला सामान हो या कोई भी थैला हो तो उसे संभाल कर रखें। यदि आप अपने साथ प्रसाद लिए हैं तो इसे भी ध्यान देते रहें, वरना बंदर आपके हाथ से छीन ले जाएगा। पॉइंट नंबर 9, जब आप परिक्रमा कर रहे हो उस समय रास्ते में भीख मांगने वाले, भविष्य बताने वाले, कुछ अन्य भी प्रकार के लोग मिलेंगे। इन्हें जो कुछ देना है आप अपने भक्ति और श्रद्धा के अनुसार दें और इनसे सावधान भी रहें। पॉइंट नंबर 10, यदि आपको परिक्रमा मार्ग में बैठे बंदरों को कुछ खिलाना है तो आप इनको केला, चना, बिस्कुट खिला सकते हैं, बाकी यह आपके भक्ति और श्रद्धा के अनुसार डिपेंड है। पॉइंट नंबर 11, आप कोशिश करें यदि आप जब भी चित्रकूट की यात्रा करने का सोच रहे हो तो कम से कम 1 हफ्ता पहले मांस मदिरा यदि आप सेवन करते हो तो उसको बंद कर दें, और चित्रकूट की यात्रा करने के बाद भी 1 हफ्ता तक कम से कम मांस मदिरा का सेवन आप करने से बचें। पॉइंट नंबर 12, परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे दोस्तों दुकानें हैं, यहाँ खाने पीने का कोई भी कमी नहीं है, आपको हर एक प्रकार का यहाँ पर सामान मिलेगा। यदि आप कुछ खरीदारी करना चाहते हो तो आप इसे खरीद भी सकते हैं। 13 पॉइंट, दोस्तों बहुत सारे लोग कामदगिरी पर्वत का मिट्टी अपने घर ले जाते हैं, तो आप जब परिक्रमा कर रहे हैं परिक्रमा पाथ के बगल से थोड़ी मिट्टी लेकर जा सकते हैं अपने घर। मिट्टी लेने के लिए दोस्तों बिल्कुल भी आप पहाड़ पर ना चढ़ें, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना अलाउ नहीं है, आप नीचे ही परिक्रमा पाथ से मिट्टी ले लें। 14 पॉइंट, दोस्तों परिक्रमा पाथ में लक्ष्मण पहाड़ी भी पड़ता है, आप यहाँ चाहे तो सीढ़ी या फिर रोपवे के द्वारा जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लक्ष्मण पहाड़ी जाना चाहते हैं तो इसका जाने का जो रास्ता है, जब आप कामदगिरी की आप परिक्रमा करते हैं तो उसी रास्ते में ही ये लक्ष्मण पहाड़ी जाने के लिए बोर्ड लगा हुआ है। तो आप यहाँ जाने का 2 तरीका है, एक तो एक पैदल मार्ग है सीधे, और आगे से में रोपवे भी मिलता है, तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं उस पहाड़ी पर घूमने के लिए। इसके बाद दोस्तों भरत मिलाप पड़ता है, ये वही जगह है जहाँ पर भगवान राम ने वनवास काल में भरत से मिले थे। यहाँ आज भी दोस्तों भगवान राम के पैरों के निशान हैं और भरत के भी पैरों के निशान हैं। तो दोस्तों इन जगहों पर जाएं जरूर। अगर आप लक्ष्मण पहाड़ी नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम आप भरत मिलाप मंदिर आप जरूर पाए, ये बिल्कुल पाथ पे ही पड़ता है। यहाँ पे जब भगवान राम जी का और भरत जी का मिलाप हुआ है तो उनके प्रेम को देख करके पत्थर भी अपनी जड़ता को छोड़ के मोम की तरह पिघल गया, जिस प्रकार मोम पिघल जाती है। तो जैसे यहाँ पे भरत जी गिरे पड़े खड़े हुए, वो हिसाब से पूरे पत्थर में चरण चिन्ह अंकित हैं, कहीं पंजा, कहीं एड़ी, कहीं घुटना, कहीं अंगूठा, कहीं उंगली, कहीं पूरा पैर। ये राम जी के और भरत जी के चरण चिन्ह है। इधर बगल में माता सीता और कौशल्या सास बहू का मिलाप, फिर और आगे लक्ष्मण जी के, शत्रुघ्न जी के चरण चिन्ह है। इसी जगह भगवान राम जी को और भरत जी का मिलाप हुआ है। कामतानाथ जी का परिक्रमा हमारा समाप्त हुआ दोस्तों। हमने कामतानाथ की परिक्रमा भगवान कामतानाथ का दर्शन करने से शुरू किया था और अपने परिक्रमा भी उनका दर्शन करके ही हमने समाप्त किया दोस्तों। इस वीडियो में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दिया हमने दोस्तों।
और दोस्तों अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर हमारा हिट कीजिए, और साथ ही एक कमेंट करिए हमें। और तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टूरिस्ट प्लेस के साथ, तब तक दोस्तों नमस्कार।